प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। आज फिर मैं आपके बीच में आया हूं और आज मैं कोई टॉपिक नहीं लाया हूं बल्कि एक बाइबल स्टोरी लेकर आया हूं। तो आज की स्टोरी है नामान कोढ़ के बारे में और इसके लिए हम लोग बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। इसके लिए मैंने लिया है सेकंड किंग दूसरा राजा 5वां अध्याय। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं वचन और सीखते हैं आज नामान कोढ़ी के बारे में। तो दोस्तों आइए, पहला वचन इस प्रकार से लिखा है। आराम के राजा का नाम नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और यह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। तो नामान जो था एक सेनापति था आराम देश में, और वो बहुत बहादुर था, बहुत बड़ा योद्धा था। और उसके कारण जो आराम देश का राजा था एक युद्ध को जीता था आरामियों पर, उसने विजय प्राप्त की थी। तो लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या था कि वो कोढ़ व्यक्ति था, सूरवीर था शरीर से बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली था, बहुत ही रणनीति अच्छा था उसका युद्ध के लिए, लेकिन वो कोढ़ था। दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है। आरामी लोग दल बांध कर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो अरामी लोग जब युद्ध करने गए थे और वहाँ इजराइल के देश पर जब वहाँ जीत हासिल किए, तो वहाँ से एक बच्ची को उठाकर ले आए थे और जो नामान की पत्नी की सेवा टहल करने के लिए एक दासी के रूप में लाए थे, ताकि सेविका के रूप में, ताकि उसकी पत्नी की काम में हाथ बटा सके। तीसरा वचन में लिखा है। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो ये जो लड़की थी, ये एक इजरायली लड़की थी और वो यहोवा को मानने वाली लड़की थी। इसलिए वो अपनी मालकिन से कहती है कि अगर मेरा स्वामी मेरे मेरे देश के उस भविष्यवक्ता के पास होता तो इनका कोढ़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता, मेरे स्वामी का, मेरे मालिक का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाता, क्योंकि वो यहोवा में विश्वास करती थी और भविष्यवक्ता पे विश्वास करती थी। तो आइए चौथा पद में लिखा है। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। तो जब ये बात लोगों को पता चला, तो इजरायली लड़की के बारे में नामान को किसी ने बताया कि देखो, तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो इस प्रकार से बात कहती है। वो कहती है कि अगर उसका स्वामी उसके देश के भविष्यवक्ता के पास जाए होता, अगर वहां जाकर मिले या उनके पास रहता, तो ये कोढ़ से चंगा हो जाता, कोढ़ के शरीर से छूट जाता। 5वें पद में लिखा है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजरायली के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। तो आराम राजा को ये बात पता चला, तो आराम बोला कि ठीक है, ऐसा बात है कि हमारा सेनापति का नामान का अगर कोढ़ चंगा हो जाएगा तो मैं जरूर भेजूंगा। तो वो क्या करता है, एक चिट्ठी लिखता है और अपने दास द्वारा, और कुछ चांदी के सिक्का, कुछ सोना का सिक्का, यहाँ लिखा है कि 10 किक्कार चांदी और 6,000 सोना का टुकड़ा और कुछ कपड़ा लेकर उसको भेजता है इजराइल के राजा के पास, ताकि उससे बातचीत करे भविष्यवक्ता से और नामान का कोढ़ को ठीक करे। 6 पद में लिखा है, 6 पद में, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिससे में यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। और वो चिट्ठी में लिखा था इजराइल के राजा को कि देखो, उस पत्र में लिखा था कि देखो, मैं इसलिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ अपने नामान जो मेरा सेनापति है उसको, जो मेरा कर्मचारी है, और इससे यही समझो कि इसलिए भेजे हैं ताकि इसका कोढ़ कोई तुम्हारे देश में है जो उसको ठीक कर सकता है, तो इसका कोढ़ को आप ठीक करवा दें। 7 पद में लिखा, इस पत्र के पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझे से झगड़े करने का कारण ढूंढता होगा। तो इजराइल का राजा, उसको बड़ा अजीब लगा कि अरे, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी, मैं कोई वैद्य थोड़ी हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ जो इसका कोढ़ ठीक कर दूंगा। पक्का इसका कोई षड्यंत्र है ताकि वो मुझसे युद्ध कर सके, ऐसा उसके मन में विचार आता है। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपना वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता तो है। तो जब एलिसा को पता चला, एलिसा जो परमेश्वर का दास था, एक भविष्यवक्ता था, नबी था, उसने राजा के पास गया और बोला कि ऐसा आपने क्यों कहा, अपने कपड़े क्यों फाड़े आपने? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको मेरे पास भेजिए, उसको भी तो पता चले कि इजराइल में कोई भविष्यवक्ता रहता है जो परमेश्वर का दास है। और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है।
तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तो राजा भेज दिया नामान को कि ठीक है, तुम जाओ एलिसा के पास। वो चला गया अपने सिपा सलार के साथ। 10 में लिखा है, तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जा कर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो एलिसा के पास जब गया तो एलिसा अंदर से खबर भेज दिया, वो बाहर नहीं निकला। अपना एक दास को बोला कि जाओ उसको बोल दो कि यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी लगा ले, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा और पहले जैसे था वैसे हो जाएगा, शुद्ध हो, जिस बीमारी से शुद्धता को वो प्राप्त कर लेगा। 11 पद में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। तो नामान को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता कि अरे ये क्या बात हुआ, हम सेनापति हैं, अपने सेना के साथ आए। उसको उम्मीद करता है, वो उम्मीद करता है, एक्सपेक्टेशन उसका अपना रहता है, अजम्पशन कर लेता है, पहले सेफ्टी अजम्पशन, और वो सोचता है कि जो एलिसा है वो खुद बाहर आएगा, मेरे शरीर पे हाथ रखेगा, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा ताकि हम ठीक हो जाएं। तो उसकी उम्मीद के अनुसार कुछ नहीं होता, इसलिए वो अंदर से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बौखला जाता है। तब 12 में इस प्रकार से लिखा है, क्या दमस्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। और उसको इतना गुस्सा आया, बोला कि अरे मेरे देश में आमान में इतना अच्छा अच्छा नदी है, उत्तम उत्तम नदी है, उसमें मैं स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? और गुस्सा में वहां से लौट गया। 13 पद में लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो तू कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तो उसका चेला आकर बोलता है, उसका सेवक बोलता है कि हे सेनापति, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको यह भविष्यता कोई बड़ा काम कहता तो आप निश्चित करते हैं। तो ये छोटा सा काम उसने खाया, यरदन नदी में जाकर स्नान करने के लिए, 7 बार डुबकी लगाने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? समझाता है उसको। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब उसको समझ में आया कि अच्छा, बात तो ठीक ही है, चलो लगा लेते हैं एक बार डुबकी। और वो जाकर भविष्यवक्ता का एलिशा का बात को मानता है, परमेश्वर के बात को मानता, आज्ञा को मानता है, और वो 7 बार जाकर डुबकी लगाता है। जैसे डुबकी 7वां डुबकी लगाकर निकलता है, उसका शरीर से वो कोढ़ का बीमारी बिल्कुल दूर हो गया था। वो बिल्कुल भला चंगा हो गया था, एक नया बच्चा जैसे जन्म लेता है, कोमल शरीर का, सुंदर शरीर के साथ वो बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा किस प्रकार से वो अपने शरीर को चंगा करता है, परमेश्वर को आज्ञा को पाकर, एलिशा के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा उसको कहा गया था। तो हम लोग भी कभी कभी अपने इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी कभी कभी अपने प्रिय अजम्पशन के कारण परमेश्वर की बातों को टालते हैं, लेकिन उनकी बातों को जब हम मानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नया जीवन देते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे विनती है, परमेश्वर की बातों को समझे, एक नया जीवन पाएं। प्रभु आपको आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने नामान की कहानी से आप हमें सिखाया परमेश्वर की, हमें और सभी श्रोतागण को, कि कैसे आपके वचन में कितना सामर्थ्य है। आप जो आज्ञा देते हैं उसको मानने वाले का एक नया जीवन आप देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह हो, प्रेम हो, शांति हो, घर में मेल मिलाप की आत्मा हो। आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।